अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो ना, तभी इस वीडियो में आए हो। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रफुल्ल के साथ। अब मैं यहाँ पे प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक सीधा साधा लड़का था जिसका नाम प्रफुल्ल था। ये ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। जगह जगह हाथ पैर मारने के बाद भी इसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, जिसके बाद ये खुद को अकेले कमरे में बंद करके बहुत अकेला अकेला सा महसूस करने लगा, बहुत रोने लगा। कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती कि अपने मानसून मानसिक संतुलन को तक खो बैठता। एक बार इसके पिता ने इसे रोते हुए देख लिया, कमरे की खिड़की से रोते हुए इसको देख लिया उसके पिता ने। तो उसके पिता को बुरा तो बहुत लगा, पर उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर इग्नोर किया और थोड़ी देर बाद वो किचन में चले गए और किचन से उन्होंने आवाज़ दी, प्रफुल्ल बेटा ज़रा किचन में आना। तो प्रफुल्ल ने अपने आंसुओं को तुरंत पोंछा और वो फटाफट पिता के कहे अनुसार किचन में जाने लगा। जैसे ही प्रफुल्ल किचन में गया, उसके पिता ने सेम साइज के 3 बर्तनों को गैस के ऊपर रखा। 1 2 3 बर्तनों को गैस के ऊपर रखा और 3 सेम साइज के बर्तन थे। तीनों में सेम सेम पानी डाला और एक में प्रफुल्ल के सामने अंडा डाला और दूसरे में प्रफुल्ल के सामने कॉफ़ी के कुछ दाने डाले और तीसरे में प्रफुल्ल के ही सामने आलू के कुछ दाने रखे, कुछ आलू के बीज रखे, कुछ आलू रखे और प्रफुल्ल से कहा कि बेटा 15 मिनट तक तुम यहाँ पर वेट करो। तो प्रफुल्ल ने पिताजी की बात को नहीं टाला और 15 मिनट वहाँ पर वेट किया। 15 मिनट वेट करने के बाद जब सारी उन्होंने गैस को बंद किया, गैस को ऑफ किया, उसके बाद उसके पिता ने कहा कि आलू को छू कर देखो। तो प्रफुल्ल ने जैसे ही आलूओं को छुआ तो आलू एकदम से दबने लगे, यानी कि काफ़ी नरम आलू हो चुके थे। और थोड़ी देर बाद उसके पिता ने कहा कि इस अंडे को पिचका कर देखो। तो वो अंडा बिल्कुल भी नहीं पिचक रहा था, अंडा और ज़्यादा सख्त हो चुका था। जब तक उसका छिलका नहीं उतारा गया अंडा तब तक बहुत सख्त था। उसके बाद उसके पिता ने बोला कि इस कॉफ़ी को तुम पी कर देखो। तो जैसे ही उसने कॉफ़ी को पिया उसे बड़ा आनंद आया। उसको जो रोना और जो बुरा लग रहा था, जो फ्रस्ट्रेशन उसे हो रही थी, वो काफ़ी हद तक कॉफ़ी पीने से उतर गई। उसके बाद उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि हर सिचुएशन को हैंडल करना समझो। जीवन में कई बार स्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं। अगर आप उसको आलू की तरह बनकर देखते हैं तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लो हल्का-फुल्का। आप नरम रहोगे तो वो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ढल जाएगी। और कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कठोर बन के रहना होता है। जब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है तो आपको कठोरता से सीना तान कर उसका सामना करना होता है। उस समय आपको एक अंडे की तरह सीना तान कर खड़े रहना होगा और कॉफ़ी के बीज यानी कि सिचुएशन के अनुकूल खुद को ढाल लेना। जैसी सिचुएशन है, जैसी धारा बह रही है, उसी के अनुकूल बह जाना। यानी कि जो आपके जीवन में हो रहा है, उसी में आप संतुष्ट रहें, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहें। तो सिचुएशन अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से खुद को हैंडल करना आना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट होना या अपना माइंड को जो है डिप्रेशन की हालत में डाल देना, किसी भी हद तक ठीक नहीं है। Hope you all enjoy this video and if you like that video, so like, share and subscribe please.